तो गाइज आज मुझे कुछ चैलेंजर्स ने चैलेंज दिया है कि इस ई कॉमर्स वेबसाइट को 10 मिनट में बनाकर दिखाओ विथ कंप्लीट डेटाबेस। तो भाई उन चैलेंजर्स को मैं कहना चाहूंगा चैलेंज एक्सेप्टेड। Audio Jungle. सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक products.py नाम की एक पाइथन फाइल क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कि सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर है, जैसे कि नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। अब इस लिस्ट को मैं एक डाटाबेस की तरह ट्रीट करूंगा। अगर आपको नहीं पता डाटाबेस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी डाटा होता है वो एक फाइल में अलग से सेव होता है। अब डाटाबेस एक बहुत ही अलग से चैप्टर है, उसको हम अभी यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जहां पर भी आपका डाटा स्टोर होता है उसे आप डाटा बेस कहते हो। अब यहाँ पर मैंने एक पाइथन फाइल बना ली है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी एक मेन फाइल बनाऊंगा जिसमें कि मैं अपना पूरा बैकएंड का कोड लिखूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर app.py नाम की एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें कि हमारा पूरा पाइथन फ्लास्क का कोड लिखा होगा। तो मैं अपने फ्लास्क का कोड यहाँ पर लिख लेता हूँ फटाफट से। लेटेस्ट से फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कोमा रेंडर टेम्पलेट, क्योंकि मुझे इन दोनों फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी तो मैंने इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से एप इज इक्वल टू फ्लास्क, फिर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से अंडरस्कोर नेम, कुछ इस टाइप से। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से @app.route और मैं यहाँ पर अपना जो URL है उसे इंटर कर दूंगा। उसके बाद में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम मैं अभी के लिए होम रख देता हूँ। और उसके बाद में अभी के लिए मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से एप डॉट रन और इसमें एक आर्ग्यूमेंट दूंगा लेटेस्ट से डिबग इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ देखने को मिल चुका है। अब हमारा जो बैकएंड का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फ्रंट एंड पर आते हैं। तो फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं बूटस्ट्रैप सर्च कर लूंगा मेरे क्रोम ब्राउजर पर, तो पहली वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं डॉक्स पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो हमारा बेसिक टेम्पलेट है उसे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। लेकिन पेस्ट कहाँ पर करूंगा, अपनी एक HTML फाइल में। और HTML फाइल को मैं एक टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में स्टोर करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर से ही आपके जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो रेंडर होते हैं, अदरवाइज रेंडर नहीं होते हैं। लेटेस्ट में यहाँ पर index.html नाम की एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें कि मैंने जो कोड कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं अपने टेम्पलेट को रेंडर कर देता हूँ। लेटेस्ट से रेंडर टेम्पलेट index.html, कुछ इस टाइप से। और अपने पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस लग चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा लेटेस्ट से न्यू बार, क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में न्यू बार होना तो बहुत जरूरी है। तो मुझे जो भी न्यू बार अच्छा लगेगा, लेटेस्ट से मुझे ये वाला न्यू बार अच्छा लग रहा है, इसे मैं कॉपी करूंगा और हमारी index.html नाम की फाइल में आऊंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और अपने कोड को एक बार जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू बार आ चुका है। अब मैं अपनी जो वेबसाइट है उसे थोड़ी डार्क थीम में बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने बॉडी टैग में आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से डाटा बीएस थीम इज इक्वल टू डार्क। तो मेरी जो वेबसाइट है वो डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं डार्क थीम लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा लेटेस्ट से कार्ड, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऐड करवाना है। तो यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं आप, मुझे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और अपने HTML कोड में आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से डॉट कंटेनर। तो एक कंटेनर नाम की क्लास का एक ड्यू बन जाएगा इसमें कि अपने कार्ड के कोड को मैंने जिसे कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आने के बाद में अपने कोड को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कार्ड आ चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा SRC है यानी कि सोर्स है उसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। लेटेस्ट से जो हमारा सही तरीका होता है फ्लास्क में अपनी फोटोज को रेंडर करवाने का, वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। लेटेस्ट में यहाँ पर लिखूंगा URL_4, फिर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से स्टैटिक, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से फाइल नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से प्रोडक्ट.png। अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है।
अब यहाँ पर और भी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर थोड़ी मार्जिन चाहिए तो मैं यहाँ पर M3 लिख दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। देख सकते हैं स्पेसिंग आ चुकी है। और भी चीजें आप चाहो तो यहाँ पर करवा सकते हो। अब इतना काम हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, हमारा फ्रंट एंड रेडी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डाटाबेस से आइटम्स को फेच करवाएंगे और यहाँ पर उनकी डिटेल्स को शो करवाएंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अपने जो डाटाबेस है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट, क्या करो, प्रोडक्ट लिस्ट को। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स नाम की फाइल में से प्रोडक्ट लिस्ट इंपोर्ट हो जाएगी, जो कि ये है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अपनी पूरी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट को ही रिटर्न कर दूंगा अपने टेम्पलेट के साथ। यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट। अब आप बोलोगे ठीक है, हमने यहाँ पर रिटर्न भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम शो कैसे करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न हो रही है। अब उसमें से हमें फेच करवाना पड़ेंगे सारे एलिमेंट्स, तो उससे कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फोर लूप का यूज करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, जितनी भी लिस्ट में डिक्शनरीज है वो बारी बारी यहाँ पर आती जाएंगी, ठीक है। तो अपने लूप को यहाँ पर इंटर कराने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके बाद में 2% की सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर बीच में अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर अपने फोर लूप को एंड कर दूंगा, लेट अस से एंड 4। और अपने कोड को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो जितने एलिमेंट्स होंगे मेरे लिस्ट में उतने यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे मेरे लिस्ट में उतने ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिल चुके हैं। हाँ, उनकी डिटेल्स थोड़ी अलग है, वो डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हुई है, वो भी शो करके बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स नीचे जाते जा रहे हैं तो उन्हें हमें एक लाइन में लाना है। उसके लिए यहाँ पर मैं अपने कंटेनर क्लास में एक क्लास को ऐड करूंगा लेट अस से डी फ्लेक्स। उससे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स एक लाइन में आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बस इतनी जगह उतने आए, बाकी के नीचे ले जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक क्लास को ऐड करूंगा लेट अस से फ्लेक्स ग्रैब। उसके बाद अपने पेज को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स बिल्कुल सही तरह से आ चुके हैं। अब हमें इनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस को चेंज करवाना है, वो भी चेंज करवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टाइटल को यहाँ से हटाऊंगा और उसकी जगह पर मैं अपने टाइटल को रिटर्न करूंगा जो कि हमारी डिक्शनरी में आ रहा है। तो आपको पता होगा जब भी हमें कभी डिक्शनरी से किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो हम उसकी की का यूज करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी कराने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा 2 बार और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से प्रोडक्ट डॉट नेम। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, यहाँ से आया फॉर लूप से। और एक बार बता दूं कि जब भी आपको कोड लिखना होता है तो आप इस टाइप से सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हो विथ परसेंट सिंबल, लेकिन जब भी आपको किसी वैल्यू को एंटर करना होता है तो इस टाइप से आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हो। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो कार्ड टाइटल लिखा हुआ आ रहा है ना, उसकी जगह पर हमारे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स के नाम आ चुके हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच और इसी टाइप से जितने भी प्रोडक्ट्स थे हमारी लिस्ट में वो सारे के सारे देखने को हमें मिल चुके हैं। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी रिटर्न कर देंगे और उसी के साथ साथ अपना प्राइस भी यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो उसे भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टेप से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में प्रोडक्ट और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर मैं सेम इसी टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब जो कीज की स्पेलिंग है बिल्कुल सही लिखना, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जिसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी जो वैल्यूज थी, मतलब कि उनका जो प्राइस था वो देखने को हमें मिल चुका है। इसी टाइप से देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर ली है। अब जो ई कॉमर्स वेबसाइट है कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपको रेंडमली इमेजेस को दिखाना होता है और अगर आप चाहो तो हमारा जो डाटाबेस है वहां से इस इमेज का पाथ भी रिटर्न करवा सकते हो इंटर करने के बाद में, और भी बहुत सारी चीजें करा सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस टाइप से अपने प्रोडक्ट्स को शो कराती है उसका एक बेसिक आइडिया दिया है और भी बहुत सारी चीजें हमने आज की वीडियो में सीखी है।
सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.